हेलो फ्रेंड्स। आज एलर्जिक रेस्पिरेटरी डिजीज सीरीज का लास्ट डिस्कशन है। अब तक हमने एलर्जी किस तरीके से हो सकती है, उसके प्रकार क्या है, उसकी वजह से क्या लक्षण होते हैं, उसकी वजह से कौन सी बीमारियां होती है और इसका निदान यानी डायग्नोसिस कैसे किया जाए, इसके बारे में डिटेल में बात की। आज हम बात करेंगे क्या आप आपके एलर्जी को ठीक कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे एलर्जिक रेस्पिरेटरी डिजीजेज है जिनको हमने अब तक डिस्कस किया है। इनको होने के बाद इसको ठीक करने के लिए आपको दवाइयाँ लेनी होती है, जो कि एंटीहिस्टामिनिक, डिकंजेस्टेंट, नेजल स्प्रे, ओरल स्प्रे, स्टेरॉइड टैबलेट्स, एंटीबायोटिक्स, इस प्रकार की होती है। इसके सेवन से आपकी बीमारी के लक्षण दूर हो जाते हैं और आप बीमारी से ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये दवाइयाँ एलर्जी की ट्रीटमेंट नहीं है। इससे बीमारी ठीक होती है, लेकिन इसका रूट कॉज एलर्जी ठीक नहीं होती। इसका ये मतलब है कि आपको आने वाले समय में इसी एलर्जी से सेम तरीके के लक्षण या सेम तरीके की बीमारी हो सकती है। तो इस एलर्जी को ठीक करने के लिए दवाई लेना बहुत जरूरी है, और एलर्जी को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ देते हैं उसे इम्यूनोथेरेपी। So friends, I am Dr. Nilesh Chansar. Will explain you today how to deal with your allergic respiratory diseases and how to successfully complete immunotherapy. Basically, immunotherapy आपके इम्यूनिटी को यानी डिफेंस सिस्टम को मॉडिफाई करती है, ताकि अगली बार अगर आप एलर्जेंस का एक्सपोजर आप पे हो तो आप इसे लड़ने में पहले से कारगर होंगे। इम्यूनोथेरेपी में ऐसी दवाइयाँ होती है जो कि बेसिकली उसी एलर्जन का हिस्सा होती है, या वही एलर्जन होती है जिसे बहुत बहुत छोटी मात्रा में मॉडिफाई करके दवाइयों के रूप में आपको दिया जाता है। जब आप ये दवाई लेते हो, यानी कि जब एलर्जन की बहुत बहुत छोटी मात्रा लेते हो, तो उसके बॉडी में जाने के बाद उस एलर्जन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार होती है। तो अगली बार जब आप उसी एलर्जन को एक्सपोज करोगे, तो यही एंटीबॉडी आपको बीमारी डेवलप नहीं होने देगी और उसके लक्षण डेवलप नहीं होंगे। यही इम्यूनोथेरेपी का बेसिक है। इम्यूनोथेरेपी की दवाइयों को दो तरीके से किया जाता है। पहला है इंजेक्टेबल फॉर्म। कुछ हफ्तों के दौरान इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिसे सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी बोला जाता है, यानी कि स्किन के नीचे के हिस्से में इंजेक्शन देते हैं। आमतौर पर पेट पे, आउटर एस्पेक्ट ऑफ आर्म या थाई पे ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं। दूसरा तरीका है सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी, यानी कि इम्यूनोथेरेपी की टैबलेट या ड्रॉप्स जुबान के नीचे रख के ओरल रूप में इसे दिया जाता है। आमतौर पे इम्यूनोथेरेपी बहुत सेफ है। इंजेक्टेबल इम्यूनोथेरेपी में इचिंग एट इंजेक्शन साइट या रेडनेस और पेन एट इंजेक्शन साइट 1 या 2 दिन तक दिख सकता है, जो कि आसानी से डील होता है। बहुत बहुत रेयरली एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है, जिसके लिए भी डील करने के लिए ट्रीटमेंट उपलब्ध है। तो आमतौर पे इम्यूनोथेरेपी को बहुत सेफली लिया जा सकता है। इम्यूनोथेरेपी के इनिशियल डोजेज जो होते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी डोजेस, और आने वाले समय में जो डोजेस दिए जाते हैं उसे बोलते हैं बूस्टर डोजेस। प्राइमरी डोजेस का ये मतलब होता है कि एलर्जन की मात्रा इम्यूनोथेरेपी की दवाइयों में बहुत बहुत कम होती है, और इनिशियली उसे लिया जाता है और धीरे धीरे इसे बूस्ट किया जाता है, यानी कि ये मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। तो ये कुछ महीनों और सालों तक चलने वाली ट्रीटमेंट है, जिससे एलर्जी की एंटीबॉडी डेवलप होने में बहुत मदद होती है। कम से कम 3 से 5 साल तक ये ट्रीटमेंट चलती है, और इसका असर, लक्षण कम करने की ताकत कम से कम 4 से 6 महीने बाद दिखना शुरू हो जाती है। अगर कॉस्टिंग की बात करें तो शुरुआत में आपको इम्यूनोथेरेपी की कॉस्टिंग ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करोगे कि आपको होने वाली एलर्जिक बीमारियों के ऊपर आमतौर पर जितना खर्चा लगता है और जिस तरीके से वो बार बार होती है और ये बार बार खर्चा करना पड़ता है, तो अगर उसको कंपेयर करोगे तो इम्यूनोथेरेपी आपको सस्ती लगेगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट इम्यूनोथेरेपी। मैं फिर से एक बार समराइज करता हूँ कि इम्यूनोथेरेपी ये एक कारगर
इलाज है एलर्जिक रेस्पिरेटरी डिजीज को फाइट करने के लिए। इम्यूनोथेरेपी में एलर्जेन की ही मात्रा बहुत बहुत कम डोज में दी जाती है, जिसके सेवन के बाद आपके बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होती है और यही एंटीबॉडीज आपको एलर्जिक बीमारियां डेवलप नहीं होती। इम्यूनोथेरेपी कम से कम 3 से 5 साल लेनी चाहिए और इम्यूनोथेरेपी के मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसे सेफली लिया जा सकता है। So friends, that's all about allergic respiratory diseases. We have completed this series and from now onwards we will be talking about different diseases or different topics under pulmonary medicine. मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए रहिए फिट और हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।